नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो-ट्रैवल.com पे ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और ज्योतिष जो की होती है वो भगवान की इच्छाओं का आने वाला समय कैसा होगा, उनकी इच्छाएं क्या हैं भगवान की आपके प्रति, ये सारी चीज़ों का एक रहस्योद्घाटन करती है कह सकते हैं, या उसका उनके दिखाए मार्गों को आपको दिखाने का प्रयास करता है ज्योतिष। तो ये चीज़ें जो हैं, ज्योतिष एक विद्या जो ऐसी है जो कि आपके आने वाले जीवन के लिए आप किस दिशा में आगे बढ़ें, कौन सा प्रयास करें या कौन सा कार्य करें जिसमें कि आपको सफलता मिलेगी, ये सारी चीज़ें ज्योतिष ही बताती है। और ज्योतिष जो है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होती है। यदि देखा जाए तो आपकी राशि से, चूँकि आपकी राशि जो है उसके आधार पर ही गोचर बताए जाते हैं और राशि के आधार पर ही गोचर प्रतिफल भी देते हैं। तो क्या होगा गोचर मार्च में और कैसा प्रतिफल मिलेगा आपकी राशि के लिए, इस पर ही आधारित ये वीडियो है। आइए देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कुंडली के माध्यम से कि जो कालचक्र की दूसरी राशि है वृष राशि, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला समय, यानी आने वाला महीना अगला मार्च। तो एक एक चीज़ें अलग अलग बता दूंगा मैं कि आपके बिज़नेस और आपके व्यापार के लिए कह सकते हैं, आपकी सर्विस के लिए कह सकते हैं, आपके हेल्थ के लिए, आपके ट्रैवल के लिए, साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन, आपके पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा सारा महीना। तो एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। खास तौर से पहले यदि हम गोचर को देख लें तो मंगल जो है वो आपकी अपनी राशि में आ जाएगा कह सकते हैं। राहु जहाँ पहले से ही बैठा है अंगारक योग बनाएगा। ज्योतिष के जितने भी जानकार हैं उन्हें पता है कि राहु मंगल जब भी मिलते तो अंगारक योग बनता है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो बहुत तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके फ़ायदे भी मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़ा नुकसान भी मिलेगा। खास तौर से राहु जो है 5, 7 और 9वीं दृष्टि इसकी पड़ती है, तो यहाँ पे थोड़ा ये प्रभावित करेगा आपको। इस पर परिचर्चा की जाएगी आगे। साथ ही यदि हम शुक्र और बुध को देखें तो ये मार्च में आपके दशम भाव में रहेंगे। ये काफ़ी अच्छा एक योग है कह सकते हैं, धनदायक है, सरकारी सहयोग मिलने का एक है, प्रशासनिक सहयोग मिलने का एक तरीका है यहाँ पे बनता है। साथ ही शुक्र जो है घूमने फिरने, खाने और आपके भोग विलासता में बढ़ने के ये सारे संसाधन उपलब्ध कराएगा यहाँ पे। तो ये दशम भाव आपका बड़ा ही प्रबल रहेगा। शनि और बृहस्पति जो है आपके नवम भाव में ही रहेंगे। खासतौर से बृहस्पति अभी 6 अप्रैल तक ऐसे ही रहने वाला है और नीचभंग है आपके नवम भाव में। तो भाग्यवश आपके सहयोग से भाग्यवश जो है आपके सारे कार्य भी होते रहेंगे। सूर्य जो है वो आपके कुंभ राशि में 14 मार्च तक रहेगा, उसके बाद वो मीन राशि में चला जाएगा पूरे मार्च भर के लिए। तो सूर्य का भी प्रभाव जो है लाभ भाव में काफ़ी अच्छे सहयोग आपको देगा। तो इतने गोचर जो आपके हैं ये आपकी राशि को कैसे प्रभावित करेंगे, आइए इसको समझने का प्रयास एक करते हैं। खास तौर से यदि आपके हम बिजनेस और सर्विस को ले लें, यानी आपका व्यापार कैसा रहेगा और वो लोग जो नौकरी में हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो यहाँ पे एक खास बात जो कि मैंने बताई कि राहु और मंगल जो हैं वो आपके खुद की राशि में है और सप्तम दृष्टि जो है आपके 7वें भाव यानी व्यापार भाव और दाम्पत्य जीवन दोनों पे पड़ रही है। तो व्यापार की यदि हम बात करें तो यहाँ पे व्यापार में आपको निर्णय लेने से पहले सोचना होगा, कई बार शांत तरीके से अपने मन को शांत रखते हुए सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे राहु और मंगल जो है वो आपको जल्दबाज बनाएंगे कह सकते हैं। यानी तुरंत ले आओ, तुरंत सारी चीज़ों को करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो या चीज़ें हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। आप उस पर बहुत उसको पढ़ेंगे नहीं उसके बारे में या बहुत उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो आपको परेशानी होने की संभावनाएँ आगे आने वाले समय में बढ़ जाती हैं। तो अच्छा ये है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले व्यापार में आपको उस पर सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसी पेपर पे साइन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें खास तौर से आपको ध्यान में रखनी होंगी, खास तौर से जो लोग व्यापारी हैं। साथ ही चूँकि दृष्टि आप देख रहे हैं अंगारक योग की दृष्टि है, तो ये आपके पार्टनर से आपका विवाद करा सकता है। चूँकि केतु भी आप देख रहे हैं सप्तम भाव में पहले से, और केतु जो है वो 7th हाउस में, हालांकि स्वगृही है लेकिन फिर भी पार्टनर के साथ बहुत अच्छी एक ट्यूनिंग एक नहीं रहने देता है। तो मंगल का भी आ जाना और मंगल की भी दृष्टि पड़ना ये दिखाता है कि पार्टनर से आपके किसी न किसी कारणवश विवाद हो सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों पे व्यापारी लोग जो हैं उन्हें ध्यान रखना होगा। बिजनेस अच्छा चलेगा। राहु और मंगल की अच्छाई ये भी है कि अचानक से एक बड़ा लाभ करा देता है। यदि मंगल आपकी अपनी कुंडली में अच्छा बैठा है, यानी उच्च का बैठा है, स्वगृही बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो वृष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छे फायदे भी दे देगा मंगल। लेकिन वो आपकी नैसर्गिक कुंडली देखने पर पता चलेगा। फिलहाल गोचर में आपको व्यापारियों को सावधान रहना है, थोड़ा बच के, थोड़ा निर्णय लेने में एक जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, एक शांत मन से कार्य करना ताकि व्यापार जो उनका आगे बढ़े। नौकरी वालों के लिए ले लें तो नौकरी वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। सूर्य जो है वो 14 मार्च तक करीब आपके दशम भाव में ही रहेगा, तो व्यापारिक और प्रशासनिक सहयोग तो देगा ही। हालांकि शनि की राशि में रहेगा, फिर भी यहाँ दशम भाव का सूर्य जो होता है वो निश्चित रूप से प्रशासनिक और व्यापारिक चीज़ों में सहयोग देता है। उसके बाद बुध जो है शुक्र के साथ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक शानदार योग बनेगा। यानी पैसे कमाने के लिए, आपके भोग विलास से पे चीज़ों को खर्च करने के लिए, आपके संसाधन बढ़ाने में यहाँ पे बुध और शुक्र का ये जो योग है सरकारी नौकरी वालों को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे फ़ायदे देगा।
पद में उन्नति कराने के लिए, यानी आपके यदि प्रशासनिक सहयोग से कार्य रुके हुए थे तो यहाँ पे ये गोचर जो है आपके उस सहयोग से कार्य को आगे बढ़ाएगा, पद में उन्नति देगा, या कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाए आपका जहाँ की आपको अच्छे खासे उसके फल मिले, यानी चीज़ें जो हैं आपको और अच्छी मिलें। तो जॉब वालों के लिए व्यापार से ज़्यादा बेहतर अवसर बन रहे हैं यहाँ पे। व्यापारियों के लिए भी हैं, लेकिन व्यापारियों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जॉब वालों के लिए एक बेहतर अवसर है, कह सकते हैं यहाँ पे। यदि हम परिवार और दाम्पत्य जीवन की बात करें कि परिवार कैसा चलेगा आपका, दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा, तो पूरे परिवार को यदि देखा जाए तो वो द्वितीय भाव यानी बुध जो है आपका कहाँ पे है, सेकंड हाउस जो होता है वो पूरे परिवार का भाव होता है। साथ ही आपका सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। तो यहाँ पे आपका परिवार जो है उसको यदि हम ले लें तो परिवार, बुध का जो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो आपके 10th हाउस में है यहाँ पे। तो ये दिखाता है कि आपके कर्म अच्छे रहेंगे। आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि वाड़ी में आपके एक ओज रहेगा, परिवार के साथ एक बहुत ज़्यादा वैमनस्यता नहीं है, शुक्र है ही है यहाँ पे। तो चीज़ें आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए एक बेहतर है, यानी पारिवारिक जीवन यानी आपके पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, जो भी सारे लोग हैं परिवार में, उनके लिए जीवन जो है बेहतर है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन की यदि बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है आपकी वाड़ी, राहु और मंगल का अंगारक दोष है, 7वें पे दृष्टि है। तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा आपका उसमें विच्छेदन हो सकता है, कह सकते हैं, उसमें विसंगतियां आपके आ सकती हैं यहाँ पे। तो थोड़ा आपको सावधान रहना होगा दाम्पत्य जीवन को लेकर, अपनी वाड़ी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने काम पे यानी अपने एरोगेंस को थोड़ा जो है कह सकते हैं दबाना होगा, तो चीज़ें बड़ी बेहतर मिलेंगी। बताने के पीछे ये उद्देश्य रहता है कि यदि आपका व्यवहार या आपका दिमाग, चूँकि गोचर के हिसाब से ग्रहों के प्रभाव आपके दिमाग पे, आपकी वाड़ी पे जरूर पड़ते हैं, तो आपको यदि लगता है कि गोचर जो है आपके दिमाग के लिए, आपकी वाड़ी के लिए उग्र बना रहा है आपको, तो बताने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना होता है कि आप अपने आप को पोलाइट किए रहें, शांत किए रहें। झगड़े या झंझट में फंसने से अच्छा कि वहाँ से हट जाना बेहतर समझें, तो चीज़ें बड़ी नॉर्मल रहेंगी, अच्छी मिलेंगी। स्टूडेंट्स के भी लिए ले लें यदि हम, तो स्टूडेंट्स के लिए एक थोड़ा, बृहस्पति को आप देख सकते हैं कि आपके भाग्य भाव में है, नीचभंग राजयोगी बनाए हुए है, साथ ही उसकी दृष्टि भी पंचम भाव पे है। लेकिन पंचम के लॉर्ड को यदि हम देखें तो पंचम का लॉर्ड जो वो 10th हाउस में है आपका, और 10th हाउस में ये षडाष्टक योग बनाए हुए, यानी यहाँ पे बुध जो लॉर्ड है वो पंचम से छठे भाव में है, यानी दशम भाव में है। तो विद्यार्थियों के लिए भाग्य तो चीज़ें काउंट कर रहा है, यानी भाग्य उनका साथ दे रहा है। शनि भी भाग्य से और बृहस्पति की दृष्टि 9वीं देखे तो आपके पंचम पे है, तो चीज़ें तो बेहतर दे रहा है। लेकिन बुध का जो यहाँ पे जो भाव का लॉर्ड है आपके बुध, वो षडाष्टक योग बना लिया, तो मतलब आपको अपने प्रयास पूरे करने होंगे, यानी कर्म पूरे करने होंगे, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना होगा। यदि आप कर्म पूरे करते हैं तो खास तौर से वो लोग जो कि कंप्यूटर के फील्ड से, शिक्षा के फील्ड से, या कह सकते हैं कि किताबों के संपादन से, या एडिटर हैं कहीं किसी जगह पे, तो इन सब लोगों को, गणित से संबंधित कोई कार्य करते हैं, मैथमेटिक्स से, तो इन सब चीज़ों में बड़ी आशातीत सफलता मिलने की संभावना है मार्च के महीने में। क्योंकि बुध जब दशम भाव में हो तो खासतौर से इस तरह के प्रोफेशन में बड़ी अच्छी सहयोग देता है, बड़ी अच्छी सफलता देता है। तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए स्टूडेंट्स को। अपने कर्म पूरे करिए, भाग्य फिलहाल आपके साथ है, भाग्य की कमी कहीं से नहीं है। कर्म आपने किया तो भाग्यवश आप वो भी चीज़ पा सकते हैं जिसकी आप उम्मीद कर चुके हैं, या जो मंजिल आपकी निश्चित है आपके नज़रों के सामने। तो ये सारी चीज़ें करिए, मिलेंगे ज़रूर आपको। यदि हम ले लें आपके हेल्थ को और आपके ट्रैवल को, कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी यात्राएं कैसी रहेंगी, तो हेल्थ को ले लें तो हेल्थ जो है छठे भाव से देखा जाता है कि आपका लग्न कितना मजबूत है, आपका छठवां भाव कितना मजबूत है। तो छठवां भाव देखा जाए तो आपके 10th हाउस में रहेगा, तो बहुत समस्याजनक तो नहीं है, ठीक है। किसी ऐसे पाप ग्रह की दृष्टि भी आप देखेंगे तो आपके छठे भाव पे नहीं है, तो हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान होने की संभावना नहीं है। लेकिन आपके लग्न में राहु और मंगल का एक दोष बना होना, यानी अंगारक दोष बना होना, ये दिखाता है कि वो लोग जो कि हार्ट की प्रॉब्लम से या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनमें और भी उग्रता आ सकती है, यानी उनका दिमाग जो है उसमें और एक गर्मी रहे, कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सोचें इस विषय पे और चीज़ों को जल्दीबाजी से करने का प्रयास करें, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना, हार्ट से संबंधित संभावना ये बढ़ सकती हैं। तो ओवरऑल तो बहुत समस्या नहीं है उनके लिए जिन्हें कोई परेशानी नहीं हेल्थ की। लेकिन जो लोग परेशान हैं उनको थोड़ा सजग रहना होगा, अपने हेल्थ को चेकअप जो है वो लगातार कराते रहिए, माइंड को अपने शांत रखिए, ताकि इन सब चीज़ों से संबंधित कोई शारीरिक व्याधि आपकी ना उभरे। यदि आप ट्रैवल को ले लें तो ट्रैवल से संबंधित चीज़ें जो हैं पहले भी आपकी अच्छी थी, घूमने फिरने, भोग विलास से संबंधित यात्राएं करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि आपके देख रहे हैं ट्रैवल का लॉर्ड जो है वो आपका, यदि हम चौथा भाव देख लें, आपका 8वां भाव देख लें और 12वां भाव, ये सारे भाव जो होते हैं आपके ट्रैवल को दर्शाते हैं। कहाँ पे हैं, यदि आपके चौथे भाव को देखें तो वो लाभ भाव में रहेगा, आधे समय 10th हाउस में, आधे समय 11th हाउस में रहेगा, तो वो घूमने फिरने के लिए प्रेरित जरूर करेगा, लाभकारी यात्राएं कराएगा आपको। और साथ ही आपके यदि हम मंगल को ले लें जो कि आपका 12वां, और बृहस्पति को ले लें जो कि आपका 8वां भाव है, तो ये मंगल जो आपकी खुद की राशि में है, तो निश्चित रूप से आपको घूमने फिरने के लिए प्रेरित करेगा, खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा,
8वां भाव आपका जो है वो 9वें भाव में है, तो यहाँ पे ये संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। यात्रा जो है आपकी वो धार्मिक भी हो, यानी बृहस्पति जब होता है अष्टम भाव का लॉर्ड, तो निश्चित रूप से यात्राएं जो कराता है वो धार्मिक रूप से कराता है, यानी कहीं मंदिर पूजा पाठ करने के लिए परिवार के साथ आप चले जाएं, या दोस्तों के साथ किसी ऐसे स्पॉट का एक प्रोग्राम बनाए जहाँ पे कि धर्म से चीज़ें जुड़ी हुई हों, या कोई मंदिर हो और साथ ही साथ उसके घूमने का भी कोई उद्देश्य हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो बहुत ज़्यादा यात्राओं में भी कोई एक तकलीफ़ कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा समस्या आने की कोई संभावना नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो एक अच्छी बनी हुई है। आपको हेल्थ वाइज थोड़ा अपने सावधान रहना होगा। बाकी आपके व्यापार में कह लें, आपकी नौकरी में कह लें, बहुत ज़्यादा दिक्कत की संभावना नहीं है। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, अच्छी चीज़ें आप पाएंगे। यदि देखा जाए कि स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा समय एक मंदा है कह सकते हैं। भाग्य साथ में, कर्म जरूर करें, चीज़ें बड़ी बेहतर मिलेंगी। तो मार्च का ये महीना ओवरऑल देखा जाए यदि, तो निश्चित रूप से बड़ा ही बेहतरीन है वृष राशि वालों के लिए। थोड़ा अपने आप को शांत रखें, थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, बहुत ही बेहतर चीज़ पा सकते हैं मार्च के महीने में। तो ये इतनी चीज़ें थी वृष राशि वालों के लिए। यदि देखा जाए तो पूजा करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, चूँकि मैंने ये भी बताया अभी कि 11 मार्च को शिवरात्रि पड़ने वाली है, तो थोड़ी बहुत जो विसंगतियाँ हैं उन्हें यदि आपको दूर करना है तो निश्चित रूप से शिव जी की आराधना आप जरूर करें शिवरात्रि के दिन। तो कुंडली में चूँकि शिव जी को माना जाता है कि जगत के सृष्टिकर्ता एक तरह से हैं, उन्होंने ही बनाया इस जगत को, तो उनकी आराधना करके निश्चित रूप से आप इस जगत में जीवित रह सकते हैं और एक खुशहाल जीवन लेके जीवित रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी आराधना करें। बाकी आपको रेगुलर यदि पूजा करनी है तो मैंने पहले ही बताया कि शनि और मंगल जो दो ऐसे ग्रह होते हैं जो लगातार प्रभावित करते हैं आदमी के जीवन को, और उसके जो पूज्य या आराध्य देव हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की आराधना करिए, बड़े ही बेहतरीन फल देंगे आपको हनुमान जी। और इन दोनों ग्रहों के जो दुष्प्रभाव मैंने बताए, अंगारक दोष कह लें या दाम्पत्य जीवन में थोड़े आप दे सकते हैं विसंगतियाँ देखने को मिलेंगी, इन सारी चीज़ों में एक कमी आपको जरूर नजर आएगी यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं। खासतौर से रोज़ करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इस भाग दौड़ के जीवन में बहुत समय नहीं मिल पाता है लोगों को, तो खासतौर से यदि आप मंगलवार और शनिवार भी जाते हैं हनुमान की आराधना करने, तो मान के चलिए कि बड़े ही बेहतरीन उसके परिणाम आपको मिलेंगे। और जो विसंगतियां हैं या जो कह सकते हैं दुष्प्रभाव इन ग्रहों के, उसमें कमी भी एक आएगी। तो इतनी चीज़ें ज़रूर करें आप। अपने हेल्थ के लिए सजग रहें। स्टूडेंट्स जो अपने कर्मों पे आधारित रहें, भाग्य तो है, कर्मों पे आधारित रहें, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन जीवन आपको मिलेगा मार्च के महीने में। तो इसका पूरा लाभ उठाएं और साथ ही आराधना और पूजा करके अपने जीवन को आप बेहतरीन बना सकते हैं। आपके सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, समय के अनुसार उसके आपको उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।